इसके बाद आने वाली सारे वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देंगे या जजमेंटल हो जाएंगे तो आपको वो सारे जानकारी नहीं मिल पाएंगे जो बाद में आपको जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल मॉडर्न कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जावा का पहला क्लास। तो आज हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ जावा। आप लोग जरूर ये सारे टॉपिक को अपने कॉपी में नोट करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, जावा का जो पहला फीचर्स है इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ईजी टू लर्न। हाँ दोस्तों, अगर जावा को हम लोगों ने सही तरीके से रीड किया, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने कॉपी में नोट किया, तो जावा इजी टू लर्न है और इसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका अगर सिंटेक्स, हर लैंग्वेज में एक सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को अगर हम लोग पहचान जाए, अगर उसको लिखना सीख जाए, तो हम लोग बहुत ही आसानी से जावा को सीख जाएंगे। इसका जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, जावा का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं रियल वर्ल्ड थिंग्स को, यानी कि जावा आपका जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप मान लेते हैं कि व्हीकल, ठीक है, तो व्हीकल आपका जो है, ये व्हीकल, किसी भी व्हीकल के बारे में आप अगर डिस्कस करें तो हर व्हीकल को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं और वो व्हीकल आगे बढ़ता है। उसी टाइप से हर व्हीकल में व्हील्स होना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रोसेस में जावा भी काम करता है। अगर हम लोग एक क्लासरूम का बात करें तो एक क्लासरूम में एक टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, तो ये सारे जो चीज़ है उसी टाइप का जावा में भी ऑप्शंस होते हैं। तो जावा रियल वर्ल्ड चीज़ों का साथ रिलेट करता है। जावा का जो थर्ड पॉइंट है, जावा का थर्ड पॉइंट में हम लोग कहते हैं कि इट्स लाइक सी प्लस प्लस बट विथ एडवांस फीचर्स, यानी कि जावा करीबन सी प्लस प्लस का तरह ही है। जावा को जब डेवलप किया गया था तो इसको सी और सी प्लस प्लस को रिलेटेड लैंग्वेज बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स डाले गए हैं जो कि सी प्लस प्लस से ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि इसको सी और सी प्लस प्लस से ही लिया गया है और इसको लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, यानी कि जनरल लैंग्वेज में। तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो कंप्यूटर का साथ रिलेट करना हम लोग को सुविधा होता है, ठीक है। हम लोग इसी का साथ कहते हैं कि जावा है आर्किटेक्चर नेचर। तो जावा का जो नेचर है वो आर्किटेक्चरल है। आर्किटेक्चरल मतलब ये आपका मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशंस है उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मान लेते हैं कि आपका मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो लो कॉन्फ़िगरेशंस था, इस दौरान आप लोगों ने एक कोड डिज़ाइन किया, बाद में आप जब मशीन को अगर हाई कॉन्फ़िगरेशंस में बदल देते हैं तो जावा कंपाइलर उस हाई कॉन्फ़िगरेशंस का साथ भी बढ़िया तरीके से रिलेट करता है। इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने ये जो कोडिंग है ये कोडिंग लो कॉन्फ़िगरेशंस में किए थे। इसीलिए जावा को हम लोग आर्किटेक्चरल नेचर भी कहते हैं। पॉइंट 7 में हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि जावा को हम लोग किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में अभी जावा का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे कोई एप्लीकेशन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हो या कोई इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए भी हो। जावा को हम लोग मल्टी थ्रेडेड भी कहते हैं। जावा को मल्टी थ्रेडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि आपका मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर है, वो डेका कोर है ना, हेक्सा कोर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सीपीयू है उसमें बहुत सारे कोर है, जिसके वजह से आपका सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है। तो जावा क्या करता है, जावा का प्रोग्रामिंग आप अगर डेका कोर प्रोसेसर वाली कंप्यूटर में रन करा रहे हैं तो ये 10 कोर में प्रोग्राम डिवाइड हो जाता है, जिससे आपका प्रोग्राम बहुत फास्ट हो जाता है और आप इसको इजीली कंपाइल कर सकते हैं। जावा से को हम लोग और क्या कहते हैं कि जावा से हम लोग कोई एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेट एप्लेट भी डेवलप कर सकते हैं। अभी इंटरनेट रिलेटेड जितने सारे प्रोग्राम्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जावा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिमम वायरलेस जो सारे एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं या वायरलेस जो सारे गैजेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर भी आपका जावा ही है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी। जावा का सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जावा आपको हर एक चीज़ को एक्सेस करने के लिए नहीं देता है। जैसे कि C++ आपको मेमोरी को एक्सेस करने के लिए दे देता है या सिस्टम को एक्सेस करने के लिए दे देता है, लेकिन जावा का सिक्योरिटी हाई होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग फ्रिक्वेंटली नेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। कुछ लोग नेट से आपका EXE फाइल डाउनलोड करने से बचते हैं। तो नेट से EXE फाइल अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें, तो अगर आप जावा एनेबल ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका कंप्यूटर में मैलिशियस या वायरस आने का चांसेस कम होगा। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जावा किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक हो, या आप एंड्रॉयड में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल्स मान लेते हैं एक ट्रेन और एक ट्राम, दोनों अपनी अपनी पटरियों पे चलता है। अब आपने अगर एक ऐसा ट्राम डेवलप कर लिया जो रेलवे ट्रैक पे भी चल पाए, या आपने अगर एक ऐसा रेलवे डेवलप कर लिया जो कि ट्राम का और रेलवे का दोनों का ट्रैक पे ही चल पाए, तो इस टाइप का मशीन्स को हम लोग कहेंगे क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका जो लास्ट पॉइंट है, हम लोग कहते हैं मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। मोस्ट कॉमनली का मतलब होता है जावा का जो कम्युनिटी है लगभग 12 मिलियन है। हाँ दोस्तों, तो जावा बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जावा के लिए जो गाइड है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या कहीं पे भी जावा में जाके फंसते हैं, तो उसका आंसर हम लोगों को आसानी से नेट से मिल जाएंगे। तो जावा की कम्युनिटी बहुत बड़े हैं, करीबन 12 लाख। तो दोस्तों, आशा करते हैं जावा के बारे में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके दोस्तों के ग्रुप में भी स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद आने वाली सारे वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देंगे या जजमेंटल हो जाएंगे तो आपको वो सारे जानकारी नहीं मिल पाएंगे जो बाद में आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आप लोगों ने जावा का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था जो कि नंबर सिस्टम रिलेटेड था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को आगे जाके। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।